नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम आज एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हैं 16 से लेके 20 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इस तरीके की वर्ड्स प्रॉब्लम हमने करना स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वीडियोस में, तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है थर्ड टर्म जो है वो इसकी 16 है, यानी कि A3 की वैल्यू 16 गिवन है। A3 का मतलब हो जाएगा A+2D, तो A+2D 16 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमसे कहा गया है सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ऐसा इक्वेशन हमने पहले भी किया था। तो सेवेंथ टर्म यानी कि A7 एक्सीड है, इसका मतलब प्लस का 12 बाय किससे, फिफ्थ टर्म से, यानी कि A5 + 12 हो जाएगा। यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, थर्ड टर्म जो है वो 16 है, यानी कि A+2D = 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई थी A7 = A5 + 12। A7 की जगह हम लिख देंगे A+6D। तो A+6D जो है वो A5 यानी कि A+4D + 12 के इक्वल हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D - 4D यहाँ से हो जाएगा, 6D - 4D = 12। तो यहाँ से हो जाएगा 2D = 12 के इक्वल, और D की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 6 आ जाएगी। ये D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो A की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, 16 - 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा। A का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, AP को पूछा गया है, कोई टर्म स्पेसिफिकली नहीं पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म तो हमको पता चल गई 4 है। सेकंड टर्म हम A+D यानी कि 4+D जो कि 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म हम इसी में D ऐड कर देंगे तो हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और ऑलरेडी वैसे थर्ड टर्म आपको गिवन है 16, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो बन जाएगा 4, 10, 16 एंड सो ऑन आपका बन जाएगा। 3 टर्म आपको कम से कम लिख के आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 टर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपसे क्या कहा गया है, आपको 20th टर्म तो निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा गया है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म निकालनी है, यानी कि पीछे की साइड से आपको 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट का मतलब हो गया हमें रिवर्स ऑर्डर में 20th टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो AP हमें गिवन है इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहां आ जाएगा 253, अब देखो आप ये कहोगे कि सर ये 248 243 कहां से आ गया, ये तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो यहां पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप 248 243 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 248 243 कैसे आएगा, देखो पहली वाली सीक्वेंस को जब आप देखोगे तो 5 ऐड कर करके हम आगे की टर्म लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब ऑर्डर को रिवर्स किया तो अब हम क्या कर देंगे, ऑपरेशन भी रिवर्स कर देंगे। जहां हम ऐड कर रहे थे वहां अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से 253 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 248 आ जाएगा, 248 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 243 आ जाएगा, और इस तरीके से 5 सब्ट्रैक्ट कर करके हम इसकी टर्म्स को लिख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें नॉर्मल हो जाना है। अब हमारी सीक्वेंस को हमने रिवर्स कर लिया है, यानी कि अब हमें आगे से ही 20 टर्म निकालनी है, लेकिन सेकंड वाली ऑर्डर के लिए, जो रिवर्स ऑर्डर वाली API है उसके लिए। तो उसमें फर्स्ट टर्म हमारा 253 है, तो A 253 हो जाएगा। D जो है वो कोई सी भी 2 टर्म्स को आप माइनस कर लो, जरूरी नहीं है 248 और 253 से निकालो। अगर आप ये टर्म नहीं भी लिखते हो तो आप 3 - 8 करके भी आप D की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपके पास -5 आ जाएगा। उसके बाद हमें 20th टर्म निकालनी है, यानी कि A+19D निकालना है। A की वैल्यू हमारे पास 253 है, +19 × D की वैल्यू -5 है। वैल्यू पुट किया तो ये आ गया 253 - 95, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 158। तो यानी कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 158। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। पहली 3 टर्म हमें निकालनी है, यानी कि A1 A2 और A3 निकालना है। और हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है 4th और 8th टर्म का सम। अब देखो सम का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं,
देखो अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सम का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। और जब आपको सम का फॉर्मूला पता चल जाएगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का। अभी तो हालांकि हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो यहां पर हमसे कहा गया है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 है, यानी कि इज इक्वल टू 24 है। A4 प्लस A8 की जो वैल्यू है वो 24 गिवन है। और इसी तरीके से हमें सिक्स्थ और 10th टर्म का सम भी गिवन है जो कि 44 है, यानी कि A6 प्लस A10 की वैल्यू गिवन है, वो भी हमारे को 44 गिवन है। अब देखो फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 3d के इक्वल, और एट्थ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 7d। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी a प्लस a हो जाएगा हमारे पास 2a, और 3d और 7d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10d। तो 3 प्लस 7 हो जाता है 10, तो यानी कि 2a प्लस 10d की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 24 आ जाएगी। और यहां पर 2 कॉमन नजर आ रहा है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से मिलेगा हमको a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो सिक्स्थ टर्म जो है वो a प्लस 5d होगा, तो यानी कि a प्लस 5d प्लस 10th टर्म जो है वो a प्लस 9d होगा, यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a 2a हो जाएगा, 5d और 9d 14d हो जाएगा, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अगेन 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 2 से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, यानी कि a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमने पहले लिख ली, फर्स्ट इक्वेशन को उसके नीचे लिख दिया। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से बचेगा 2d इज इक्वल टू 10, यानी कि d की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। ये d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि a प्लस 5d जो है वो 12 के इक्वल होगा, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 12 माइनस 25, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है माइनस 13, डी हमारे पास आ चुका है 5। 3 टर्म्स लिखने के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सॉरी माइनस 13 है। सेकंड टर्म के लिए हम लिख लेंगे a प्लस डी, यानी कि माइनस 13 प्लस 5, यानी कि माइनस का 8। थर्ड टर्म के लिए लिख लेंगे हम a प्लस 2d, यानी कि माइनस का 13 प्लस 2 टाइम्स 5, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो आ गई वो आ गई हमारे पास माइनस 13, माइनस 8 और माइनस का 3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम, एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपसे कहा गया है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव एक बंदा है जो 1995 में उसने वर्क करना स्टार्ट किया, और उसके एनुअल सैलरी जो है वो 5000 रुपीज़ है, यानी कि उसको कितना वर्क मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा 1995 में 5000 रुपीज़ मिलेगा एनुअल सैलरी के रूप में। और उसके बाद उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपये का हर साल, यानी कि 1996 में जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो 5200 रुपीज़ हो जाएगी। 1997 में जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो 5200 प्लस और 200 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 5400 के इक्वल। और इस तरीके से आपको ये निकालना है कि कौन से साल में आपकी सैलरी जो है सुब्बा राव की वो 7000 हो जाएगी, यानी कि हमें उस ईयर का जो सन है कौन से ईयर में वो आपकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी, ये हमें निकालना है। तो यहां से देखो फर्स्ट टर्म हमारे को गिवन है 5000, सेकंड टर्म 5200, थर्ड टर्म 5400। तो आपको केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के एपी का टर्म लिखना आना चाहिए। लास्ट टर्म आपका 7000 है और आपको यह पता लगाना है कि वो कौन सा टर्म है जो 7000 होगा, यानी कि एन का वैल्यू आपको निकालना है। तो सैलरीज ऑफ ईच ईयर जो 1995 के बाद है वो सैलरीज हो जाएंगे 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा 7000। यहां से हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो आ गई 5000 के इक्वल, और डी जो हो गया वो 200 हो गया, ए एन जो हो गया वो 7000 हो गया। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2000 के इक्वल, तो 2000 जो है वो एन माइनस 1 इंटू 200 के इक्वल हो जाएगा। 200 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कहा है ये डी आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड में लेके जाएंगे। तो 2000 में 200 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी कि एन माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, तो एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 10 प्लस 1 यानी कि 11 के इक्वल, यानी कि 11 साल के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। यानी कि 11 साल के बाद, यानी कि 1995 के बाद जब आप 11 ईयर और ऐड करेंगे, यानी कि 2006 में उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आगे जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का वो है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। रामकली नाम की एक लड़की है जो सेव करती है ₹5 फर्स्ट वीक में और हर एक वीक में अपनी सेविंग्स को 1.75 से इंक्रीज करती जाती है। तो फर्स्ट वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹5 है, उसमें वो 1.75 और ऐड कर देगी तो सेकंड वीक का जो सेविंग हो जाएगा वो 6.75 हो जाएगा। उसके बाद 1.75 और ऐड करेगी तो टोटल मिला के 9.50 उसका अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो एपी बन जाएगा वो बन जाएगा 5, 6.5, 9.5 एंड सो ऑन। और लास्ट में आपको ये निकालना है कि कौन से वीक में जाके उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट आपको ये पता करना है कि कौन से वीक में जाके उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है उसमें फर्स्ट टर्म हमें पता है 5 है और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, डायरेक्टली गिवन है 1.75 है और an के वैल्यू जो है वो 20.75 है। तो यहां से हम एक AP बना लेते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 1.75 है और an का जो वैल्यू है वो 20.75 है। तो यहां से हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो ये हो जाएगा 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 75। ये 5 जब आप माइनस करेंगे 20.75 में से तो ये आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट के बाद दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो डिजिट हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 के इक्वल आएगा, यानी कि n माइनस 1 जो है वो 9 के इक्वल आ गया। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो यहां से आपके पास 10th वीक में जाके जो उसकी सेविंग्स होगी वो टोटल सेविंग्स 20.75 के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।